हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक एक और क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ओके, जूलॉजी में पूछा जाता है। मैं आपको इसका एकदम रेडी एक्सप्लेनेशन दूंगा नोट्स के साथ। तो चलिए चालू करते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का पहले हम अगर इंट्रोडक्शन देखें तो इनमें इंट्रोडक्शन में जानने के लिए तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एम्ब्रियो के बाहर बनते हैं डेवलपमेंट के दौरान। मतलब अगर एक एम्ब्रियो का, जैसे कि हमारा एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट फेज़ हो रहा है इसका, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, है ना। अब इसमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट में क्या क्या होगा? ड्यूरिंग डेवलपमेंट में इनमें क्या क्या होगा, हाँ? तो देखो, एक्सट्रीमिक मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म आउटसाइड द एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इनके डेवलपमेंट के दौरान जो स्ट्रक्चर्स इनके आउटसाइड में बन रहे हैं वो जो हैं वही स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ओके, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कह रहे हैं। अब इसमें और चीज़ ये जानने के लिए है कि बाहर की तरफ हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बन रहे हैं, हमें ये पता चल गया। कब बन रहे हैं? ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हमें ये पता चल गया। अब हमको ये पता करना है कि ये बन क्यों रहे हैं। तो ये जो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं ये हमारी हेल्प करती हैं 4 चीज़ों में, समझो तुम। पहला हो गया तुम्हारी प्रोटेक्शन, दूसरा हो गया तुम्हारी न्यूट्रिशन, तीसरा हो गया तुम्हारा रेस्पिरेशन, और चौथा हो गया तुम्हारा वेस्ट रिमूवल। तो 4 चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं हमारे क्या? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो डेवलपमेंट के दौरान बनते हैं। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट होती हैं किस चीज़ में, किस में इम्पॉर्टेंट होती है ये? ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि दे आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन किस स्पीशीज़ या बर्ड्स में इनके इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं। किस में है? रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है, और तो और मैमल्स में है। ये हम आगे देखेंगे कि इनके क्या रोल्स हैं इनमें। ओके, अगर हम आगे बढ़े तो अगर तुमको मैं इनकी डेफिनेशन बताऊं तो इनकी डेफिनेशन में तुम लिख सकते हो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर मेम्ब्रेन्स formed outside the embryo that supports its growth and डेवलपमेंट। ओके, अगर तुम इस डेफिनेशन को देखो अच्छे से तुम्हें ये पता चल रहा है कि इस डेफिनेशन में एक चीज़ क्या है, ये जो हमारे एम्ब्रियो की डेफिनेशन में है। ठीक है,
तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं, हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, फॉर्म होती हैं जो आउटसाइड द एम्ब्रियो और सपोर्ट करती हैं उसके ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को। किस तरीके से? 4 तरीके से हमने यहाँ पे देखे हैं। उन 4 तरीक़ों को मैं आगे बताऊँगा तुम्हें। तो आगे चलते हैं। पहला हमारा टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। अब तुमने ये तो देख लिया ऊपर कि इनका फंक्शन क्या है, मतलब ये हेल्प किस चीज़ में करती हैं, ये होती कितने प्रकार की हैं, ये भी देख लो यहाँ पे कितने टाइप्स की हैं ये। ठीक है, अब इनमें तुम्हें 4 टाइप्स के पढ़ने हैं। ठीक है, 4 टाइप्स। वो 4 टाइप्स क्या है मैं बताता हूँ। पहला है तुम्हारा एमनियन, दूसरा है तुम्हारा कोरियन, तीसरा है तुम्हारा एलेंटोइस, चौथा है तुम्हारा योक सैक। ओके, ये 4 तरीके के तुम्हें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पढ़नी है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स टू बी प्रिसाइज। तो एक एक करके इनके फंक्शन को और ये करते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन को जानते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे हमारा एमनियन। एमनियन क्या है मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा ताकि तुम समझो इसे। ठीक है, एग्ज़ाम में तुम खुद से भी बढ़ा के ये चीज़ लिख सकते हो। तो पहला हमारा एमनियन है। होता क्या है ये देख लो। सराउंड करता है ये एम्ब्रियो को। ठीक है, सराउंड्स दी एम्ब्रियो। ओके, पहला तो ये सराउंड करता है एम्ब्रियो को। इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये हो गया। दूसरा है इसका इम्पॉर्टेंट फीचर कि ये कंटेन करता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये कंटेन कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड को। AMNIOTIC, एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है। फंक्शन, 2 फंक्शन इसके मेजर हैं जो तुम्हें याद रखने हैं एग्ज़ाम में। 2 मेजर फंक्शंस में तुम इसमें आते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है, पहले तो प्रोटेक्शन करता है किससे? शॉक से। ओके, सेकंड फंक्शन जो है इनका, ये मेंटेन करता है एम्ब्रियो के मॉइस्चर को। मेंटेन्स मॉइस्चर। ठीक है, हमने फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने अभी देखा है कि एमनायन जो कि हमारा पहला टाइप है हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का, वो सराउंड करता है एम्ब्रियो को। ओके, सबसे पहला चीज़। दूसरा, कंटेन करता है एमनियोटिक फ्लूइड को। ठीक है, पहला ये सराउंड करता है, दूसरा ये कंटेन करता है एमनियोटिक फ्लूइड को। यहाँ पे फंक्शन में प्रोटेक्ट करता है शॉक से, दूसरा मेंटेन करता है मॉइस्चर को। ओके, मेंटेन करता है एम्ब्रियो के मॉइस्चर को। तो आगे देख लेते हैं हम दूसरा टाइप हमारा। दूसरा है हमारा कोरियन, ORION। ओके, एक चीज़ जानो बस इसकी, ये है तुम्हारी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। अब इनका फंक्शन देख लो।
इनका फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, एक और फंक्शन इनका ये है कि ये एक पार्ट फॉर्म करता है किसका, प्लेसेंटा का, मैमल्स के अंदर। ओके, मैमल्स के अंदर ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ प्लेसेंटा को। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कि आगे हमारा थर्ड टाइप का क्या है। थर्ड टाइप है हमारा एलन्टुल्स। इसे देखते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है, वो सैक लाइक होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। अब इनका फंक्शन देख लो। फंक्शन क्या है कि फंक्शन में ये स्टोर करते हैं वेस्ट, स्टोर कर रहे हैं ये वेस्ट। दूसरा, हेल्प कर रहे हैं ये रेस्पिरेशन में। ओके, हेल्प कर रहे हैं ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। दो फंक्शन मिला है हमको इसमें। पहला तो ये स्टोर कर रहे हैं वेस्ट को और हेल्प कर रहे हैं ये रेस्पिरेशन में। ओके, चौथा हमारा टाइप है योक सैक। जो हमारा योक सैक का टाइप है, ये क्या है, ये कनेक्ट रहता है एम्ब्रियो से। ये कनेक्टेड टू एम्ब्रियो। अब अगर ये कनेक्टेड है एम्ब्रियो से तो इसका एक ही फंक्शन हो सकता है। क्या चीज़ हो सकती है वो, कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे एम्ब्रियो को।